अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं है, न पैसों से है, न हालातों से है, न किस्मत से है, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने दिमाग से है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? क्योंकि जरा अपने पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचो। तुमने कितनी बार तय किया था कि सुबह जल्दी उठोगे, लेकिन अलार्म बजते ही कहा, बस 5 मिनट और। कितनी बार तुमने सोचा था कि आज से पढ़ाई शुरू करूंगा, आज से वर्कआउट करूंगा, आज से अपना काम सीरियसली लूंगा, लेकिन फिर फोन हाथ में आया और पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब निकल गया। तुम जानते थे कि क्या करना चाहिए, फिर भी तुमने वो नहीं किया। और यही चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि जब कोई दूसरा हमें रोकता है तो हम उसे ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन जब हमें खुद पता हो कि हमें क्या करना है और फिर भी हम उसे ना करें, तो सवाल हमारे ऊपर आता है, आखिर हम खुद को रोक क्यों रहे हैं? यही सवाल मेंटल डिसिप्लिन को समझने की शुरुआत है। क्योंकि जिंदगी में बहुत से लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत से लोगों के पास टैलेंट होता है, बहुत से लोगों के पास अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने माइंड को इतना ट्रेन कर पाते हैं कि वो जो डिसाइड करें उसे कंसिस्टेंटली कर सकें। और शायद यही कारण है कि नॉलेज रखने वाले बहुत हैं, लेकिन उस नॉलेज पर एक्शन लेने वाले बहुत कम। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम इसी चीज को समझेंगे। मेंटल डिसिप्लिन आखिर है क्या? हम बार बार प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? हमारा ब्रेन हमें कंफर्ट की तरफ क्यों खींचता है? हम बैड हैबिट से बाहर कैसे निकल सकते हैं? अपनी विल पावर पर डिपेंड किए बिना डिसिप्लिन कैसे डेवलप कर सकते हैं? और सबसे जरूरी, कैसे हम धीरे धीरे अपने आप को एक ऐसे इंसान में बदल सकते हैं जिसे खुद को काम करने के लिए रोज पुश ना करना पड़े। क्योंकि असली डिसिप्लिन तब नहीं आता जब तुम्हें मोटिवेशन महसूस हो। असली डिसिप्लिन तब दिखाई देता है जब मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होता। द रियल मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम जिंदगी में कोई एंजॉयमेंट ही मत करो। डिसिप्लिन का मतलब यह भी नहीं कि तुम हर समय सीरियस रहो। असल में डिसिप्लिन का मतलब है जो तुम्हारे लिए जरूरी है उसे उस समय भी करना जब तुम्हारा मन उसे करने का नहीं हो। यही सिंपल डेफिनेशन पूरी जिंदगी बदल सकती है। मान लो तुम्हें सुबह वर्कआउट करना है। एक दिन तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, एनर्जी हाई है, तुम एक्साइटेड हो, वर्कआउट कर लिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगले दिन बारिश हो गई, नींद पूरी नहीं हुई, मन भी नहीं है। अब अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो वर्कआउट कैंसिल। यही डिसिप्लिन शुरू होता है। तुम खुद से कहते हो, मन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ 10 मिनट करूंगा, और तुम शुरू कर देते हो सकता है 10 मिनट के बाद तुम्हारा वर्कआउट पूरा हो जाए, हो सकता है ना हो। लेकिन असली जीत वर्कआउट पूरा करने में नहीं थी। असली जीत यह थी कि तुमने अपने मन को यह मैसेज दिया, डिसीजन मैं लेता हूं। और यही मेंटल डिसिप्लिन है। क्योंकि हर बार जब तुम अपने मन की हर इच्छा को फॉलो करते हो, तुम अपने माइंड को सिखाते हो कि वही बॉस है। लेकिन हर बार जब तुम कॉन्शियसली सही डिसीजन लेते हो, तुम अपने ब्रेन को सिखाते हो, नहीं, कंट्रोल मेरे हाथ में है। धीरे धीरे यही छोटी जीतें तुम्हारी आइडेंटिटी बदलना शुरू कर देती हैं। पहले तुम कहते थे, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। फिर एक दिन तुम कहने लगते हो, मैं वो इंसान हूं जो अपना काम पूरा करता है। और ये छोटा बदलाव नहीं है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब सवाल आता है, अगर डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट है तो ज्यादातर लोग इसे मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो डिसिप्लिन को गलत जगह से शुरू करते हैं। वो कहते हैं, मुझे बस ज्यादा मोटिवेटेड होना है। और यही पहली गलती होती है। मोटिवेशन अच्छा है, लेकिन रिलायबल नहीं है। आज तुम्हें कोई मोटिवेशनल वीडियो दिखा, तुम्हारे अंदर एनर्जी आ गई, तुमने नोटबुक निकाली, गोल्स लिखे, स्केड्यूल बनाया और तय किया, अब जिंदगी बदलनी ही है। लेकिन 3 दिन बाद वही पुरानी रूटीन। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इमोशन है, और इमोशंस बदलते रहते हैं। कभी एनर्जी हाई, कभी लो, कभी कॉन्फिडेंस, कभी डाउट, कभी एक्साइटमेंट, कभी बोर्डम। अगर तुम्हारी कंसिस्टेंसी इमोशंस के भरोसे है तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी कभी स्टेबल नहीं हो सकती। इसलिए डिसिप्लिन्ड इंसान मूड का इंतजार नहीं करता, वो सिस्टम बनाता है। वो यह नहीं पूछता, क्या आज मेरा मन है? वो पूछता है, आज मेरे सिस्टम के हिसाब से मुझे क्या करना है? ये डिफरेंस बहुत पावरफुल है। मान लो तुम्हारा गोल है रोज किताब पढ़ना। एक व्यक्ति कहता है, जब टाइम मिलेगा तब पढ़ूंगा। दूसरा कहता है, रात को सोने से पहले 10 पेज पढ़ूंगा। पहले व्यक्ति का डिसीजन हर दिन बदल सकता है, दूसरे का डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है। यही सिस्टम है। और जितने ज्यादा डिसीजंस पहले से तय होंगे, उतनी कम मेंटल एनर्जी वेस्ट होगी। अब उस दुश्मन को समझते हैं जो तुम्हें बार बार रोकता है, तुम्हारा अपना ब्रेन। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा एनिमी नहीं है, वो बस एफिशिएंसी चाहता है। ब्रेन नेचुरली आसान रास्ता ढूंढता है, क्योंकि आसान रास्ते में कम एफर्ट लगता है। इसीलिए जब तुम्हें कोई डिफिकल्ट काम करना होता है, तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूजेस जनरेट करना शुरू कर देता है। अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा बाद में कर लूंगा, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ।
कल सुबह फ्रेश होकर शुरू करूंगा। और सबसे डेंजरस लाइन, बस 5 मिनट फोन देख लेता हूँ, लेकिन वही 5 मिनट कभी कभी 50 मिनट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि फोन तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है। एक नोटिफिकेशन, एक रील, एक मैसेज, एक नया वीडियो, हर कुछ सेकंड्स में नया स्टिमुलेशन। दूसरी तरफ पढ़ाई है, वर्कआउट है, बिजनेस है, स्किल सीखना है, इन सब में रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता और ब्रेन नेचुरली उस चीज की तरफ खींचता है जिसका रिवॉर्ड जल्दी मिले। इसलिए डिसिप्लिन का मतलब अपने ब्रेन से युद्ध करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने ब्रेन की साइकोलॉजी को समझकर एनवायरनमेंट और रूटीन को अपने फेवर में डिजाइन करना। अगर तुम्हें पढ़ना है तो फोन दूसरे कमरे में रख दो। अगर सुबह वर्कआउट करना है तो रात को कपड़े पहले से निकाल कर रख दो। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो शुरुआत से पहले डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो, क्योंकि जितना आसान तुम सही काम को बनाओगे उतना ज्यादा चांस है कि तुम उसे करोगे, और जितना डिफिकल्ट तुम गलत काम को बनाओगे उतना कम चांस है कि तुम उसमें फंसोगे। यही स्मार्ट डिसिप्लिन है। बहुत लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। कल से रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, रोज 1 घंटा वर्कआउट करूंगा, रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, आज से फोन बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। पहले दिन सब अच्छा लगता है, दूसरे दिन भी, फिर तीसरे या चौथे दिन सिस्टम टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पुराने बिहेवियर और नए गोल के बीच बहुत बड़ा गैप बना दिया। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, स्टार्ट स्मॉलर देन योर एम्बिशन। अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो सिर्फ 10 मिनट पढ़ो। अगर वर्कआउट नहीं हो रहा तो सिर्फ 5 मिनट शुरू करो। अगर किताब नहीं पढ़ पा रहे तो सिर्फ 2 पेज पढ़ो। गोल छोटा नहीं हुआ, तुमने सिर्फ एंट्री आसान कर दी। और अक्सर प्रॉब्लम काम करने में नहीं होती, प्रॉब्लम शुरू करने में होती है। एक बार तुम शुरू कर देते हो तो रेजिस्टेंस कम होने लगता है। यही वजह है कि कभी कभी खुद से कहना चाहिए, मुझे पूरा काम नहीं करना, मुझे सिर्फ शुरुआत करनी है, बस शुरुआत। क्योंकि एक्शन मोटिवेशन पैदा कर सकता है। हम अक्सर सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा फिर एक्शन लेंगे, लेकिन कई बार उल्टा होता है, पहले एक्शन लो फिर मोटिवेशन खुद आने लगता है। अब बात करते हैं बैड हैबिट्स की, क्योंकि सिर्फ अच्छी हैबिट्स बनाना काफी नहीं है। अगर पुरानी हैबिट्स लगातार तुम्हें पीछे खींच रही हैं तो तुम्हें उन्हें समझना पड़ेगा। हर हैबिट के पीछे एक पैटर्न होता है, ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। मान लो तुम बोर्ड हो, ये ट्रिगर है। तुम फोन उठाते हो, ये एक्शन है। तुम्हें एंटरटेनमेंट और स्टिमुलेशन मिलता है, ये रिवॉर्ड है। अब ब्रेन इस पैटर्न को याद कर लेता है। अगली बार बोर्डम आया, हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाएगा। तुम्हें कॉन्शियसली डिसीजन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यही हैबिट की ताकत है। लेकिन अच्छी खबर यह है, तुम इस लूप को बदल सकते हो। सबसे पहले ट्रिगर पहचानो। तुम फोन कब उठाते हो? जब बोर्ड होते हो, जब स्ट्रेस होता है, जब काम डिफिकल्ट लगता है, जब अकेले होते हो। ट्रिगर समझ में आ गया तो अगला स्टेप है रिप्लेसमेंट। बोर्डम आया, फोन की जगह 5 मिनट वॉक। स्ट्रेस आया, स्क्रोलिंग की जगह डीप ब्रीथिंग। काम डिफिकल्ट लगा, भागने की जगह सिर्फ 2 मिनट शुरुआत। तुम्हारा गोल हर बार परफेक्ट होना नहीं है, गोल है पैटर्न को इंटरप्ट करना। क्योंकि हर बार जब तुम पुरानी ऑटोमेटिक रिएक्शन की जगह नया रिस्पॉन्स चुनते हो, तुम अपने ब्रेन को नया रास्ता सिखा रहे होते हो, और यही प्रैक्टिस धीरे धीरे नई आइडेंटिटी बनाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, विल पावर पर पूरी जिंदगी डिपेंड मत करो, क्योंकि विल पावर लिमिटेड महसूस हो सकती है। दिन भर के डिसीजंस, स्ट्रेस, कम नींद, डिस्ट्रैक्शंस, मेंटल लोड, इन सब का असर तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल पर पड़ सकता है। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ स्ट्रांग बनने की कोशिश नहीं करते, वो अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें बार बार स्ट्रांग बनने की जरूरत ही ना पड़े। अगर तुम्हें जंक फूड कम खाना है तो उसे सामने ही मत रखो। अगर तुम्हें फोन कम चलाना है तो अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कर दो। अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठना है तो रात को रूटीन फिक्स करो। अगर तुम्हें डीप वर्क करना है तो एक फिक्स्ड जगह और फिक्स टाइम रखो। तुम्हें हर दिन अपने टेम्पटेशन से लड़ना नहीं है, तुम्हें टेम्पटेशन की एक्सेस कम करनी है। यही डिफरेंस है विल पावर और सिस्टम में। विल पावर कहती है मैं टेम्पटेशन को रेजिस्ट करूंगा, सिस्टम कहता है मैं टेम्पटेशन को अपने सामने आने ही नहीं दूंगा, और यही ज्यादा पावरफुल अप्रोच है। अब आते हैं उस चीज पर जिससे लगभग हर इंसान किसी ना किसी रूप में लड़ता है, प्रोक्रेस्टिनेशन। काम सामने है, तुम जानते हो कि करना जरूरी है, फिर भी तुम उसे टालते हो। लेकिन ध्यान से सुनो, हर प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं होती। कई बार हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वह काम हमें मेंटली अनकंफर्टेबल लगता है। काम बड़ा है, क्लियर नहीं है, डिफिकल्ट है, फेलियर का डर है, या रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रेन कहता है पहले कुछ इजी कर लेते हैं, और तुम अचानक रूम साफ करने लगते हो, फोन चेक करते हो, वीडियोस देखने लगते हो, अनइम्पॉर्टेंट मैसेजेस का रिप्लाई करने लगते हो, क्योंकि ब्रेन डिफिकल्ट टास्क से एस्केप कर रहा है। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, काम को छोटा करो, मुझे पूरा प्रोजेक्ट करना है। यह सेंटेंस ब्रेन को भारी लग सकता है। इसके बजाय कहो मैं सिर्फ पहला स्टेप करूंगा,
बस पहला। अगर आर्टिकल लिखना है तो सिर्फ हेडिंग लिखो। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पहला पेज खोलो। अगर बिजनेस शुरू करना है तो सिर्फ पहला छोटा टास्क करो। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन को इतना छोटा कर दो कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। अब एक और डीप लेवल पर चलते हैं। तुम अपने थॉट्स नहीं हो। तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आया, इसका मतलब यह नहीं कि वो सच है। तुम्हारे मन में आया, मैं यह नहीं कर सकता, यह सिर्फ एक थॉट है। लोग क्या कहेंगे? यह भी सिर्फ एक थॉट है। शायद मैं फेल हो जाऊंगा, यह भी प्रिडिक्शन है, फैक्ट नहीं। लेकिन हम अक्सर अपने थॉट्स को रियलिटी समझ लेते हैं और यहीं से एंग्जाइटी, फियर और हेजिटेशन बढ़ते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे लड़ने की जरूरत नहीं, बस ऑब्जर्व करो। खुद से कहो, मैं नोटिस कर रहा हूं कि मेरे माइंड में अभी यह थॉट चल रहा है। बस इतना। तुम थॉट से थोड़ा अलग हो जाते हो और यही अवेयरनेस है। इसी तरह इमोशंस के साथ भी। एंगर आया, तुरंत रिप्लाई मत करो। फियर आया, तुरंत डिसीजन मत बदलो। स्ट्रेस आया, तुरंत एस्केप मत करो। एक छोटा पॉज लो और खुद से पूछो, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ये छोटा सा पॉज तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है लेकिन रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। और मेंटल डिसिप्लिन का असली खेल यही है, रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक का सफर। अब इस पूरी किताब की सबसे पावरफुल बातों में से एक, अगर तुम लंबे समय तक खुद को यही कहते रहोगे, मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो तुम्हारा ब्रेन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेवियर ढूंढेगा। इसलिए अपनी लैंग्वेज बदलो। यह मत कहो, मैं पढ़ाई नहीं करता। कहो, मैं ऐसा इंसान बन रहा हूं जो रोज पढ़ता है। यह मत कहो, मैं बहुत लेजी हूं। कहो, मैं डिसिप्लिन डेवलप कर रहा हूं। ये छोटा बदलाव सुनने में सिंपल लगता है लेकिन इसका असर डीप हो सकता है क्योंकि तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं। तुमने आज 10 मिनट पढ़ा, तुमने खुद को प्रूफ दिया, मैं पढ़ने वाला इंसान हूं। तुमने आज वर्कआउट किया, तुमने खुद को प्रूफ दिया, मैं अपने शरीर का ध्यान रखने वाला इंसान हूं। तुमने डिस्ट्रैक्शन के बावजूद काम पूरा किया, तुमने खुद को प्रूफ दिया, मैं फोकस्ड इंसान हूं। आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बदलती लेकिन हर छोटी जीत उसे बदलती रहती है। तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए हर दिन कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करने की जरूरत नहीं है। बस लगातार छोटे इंप्रूवमेंट्स चाहिए। आज थोड़ा बेहतर, कल थोड़ा बेहतर, फिर उसके अगले दिन थोड़ा बेहतर। एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो पता चलेगा कि तुम वही इंसान नहीं हो। लेकिन ध्यान रखना, छोटी इंप्रूवमेंट का मतलब छोटी कमिटमेंट नहीं है। मतलब यह है कि तुम डेली प्रोसेस पर फोकस करो। आज क्या रिजल्ट मिलेगा, यह हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आज मैंने अपना काम किया या नहीं, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। आज मैंने अपने फोन को कंट्रोल किया या फोन ने मुझे, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। आज मैंने अपने प्रॉमिस को निभाया या नहीं, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। इसलिए रिजल्ट के पीछे भागने से पहले अपनी डेली एक्शंस को कंट्रोल करो क्योंकि जिंदगी बड़े डिसीजन से कम और छोटे रिपीटेड डिसीजन से ज्यादा बनती है। अब एक आखिरी सवाल, अगर अगले 1 साल तक तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रही जैसी आज है तो क्या तुम उससे खुश होगे? अगर जवाब नहीं है तो आज कुछ बदलना पड़ेगा। बहुत बड़ा नहीं, बस कुछ छोटा। आज एक डिस्ट्रैक्शन हटाओ, एक काम पूरा करो, 10 मिनट पढ़ो, 5 मिनट वर्कआउट करो, फोन थोड़ी देर दूर रखो। एक ऐसा डिसीजन लो जिसे तुम कई दिनों से टाल रहे हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी एक बड़े मोमेंट में नहीं बदलती, वो छोटे छोटे मोमेंट्स में बदलती है। जब तुम चाहते हुए भी नहीं भागते, जब तुम्हें डर लगता है लेकिन फिर भी एक्शन लेते हो, जब मन कहता है कल कर लेना और तुम कहते हो नहीं आज। यही मोमेंट्स तुम्हें बदलते हैं। याद रखो, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है गिरने के बाद वापस लौटना। एक दिन खराब हो गया, ठीक है, अगला दिन मत खराब करो। एक वर्कआउट मिस हो गया, ठीक है, अगला वर्कआउट करो। आज पढ़ाई नहीं हुई, कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट शुरू करो। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब डिसिप्लिन तुम्हारे लिए कोई फोर्स्ड एक्टिविटी नहीं रहेगा, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगा। तुम्हें खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कोई पुश नहीं करेगा, तुम बस करोगे। क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा माइंड तुम्हारा एनिमी नहीं है, वो तुम्हारा सबसे पावरफुल टूल है। बस उसे ट्रेन करना होगा, उसे सही डायरेक्शन देनी होगी और हर दिन उसे एक छोटा प्रूफ देना होगा कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। तो आज से अपने आप से एक छोटा सा प्रॉमिस करो, जब मन कहेगा रुक जाओ, मैं एक कदम और बढ़ाऊंगा। जब मन कहेगा कल से शुरू करना, मैं आज शुरू करूंगा। जब डिस्ट्रैक्शन मुझे खींचेगा, मैं अपना अटेंशन वापस लाऊंगा। और जब मैं गिरूंगा, मैं खुद को फेलियर नहीं कहूंगा, मैं वापस उठूंगा। क्योंकि मैं अपने पुराने पैटर्न्स नहीं हूं, मैं अपने डिसीजंस हूं, मैं अपने एक्शंस हूं। और सबसे जरूरी, मैं वो इंसान बन सकता हूं जिसका मैंने हमेशा सपना देखा है। तो अगली बार जब तुम्हारा माइंड तुम्हें रोकने की कोशिश करे, 1 सेकंड रुकना और खुद से पूछना,
क्या मैं अपने दिमाग की बात मानने वाला हूँ या आज अपने दिमाग को ट्रेन करने वाला हूँ? क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब तुम्हारे थॉट्स बदलते हैं। थॉट्स तब बदलते हैं जब तुम्हारे एक्शंस बदलते हैं, और एक्शंस तब बदलते हैं जब तुम एक छोटा सा डिसीजन लेते हो। आज, अभी, यहीं से। यही है मेंटल डिसिप्लिन। और शायद तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत भी। अब तक हमने मेंटल डिसिप्लिन को समझा। हमने जाना कि हमारा माइंड कंफर्ट क्यों चाहता है, क्यों मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं रहता, क्यों हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कैसे हैबिट्स हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं, और कैसे छोटे छोटे एक्शंस हमारी आइडेंटिटी बदल सकते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करना है? क्योंकि सिर्फ यह जान लेना कि डिसिप्लिन जरूरी है तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा। नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वो एक्शन में बदलती है। इसलिए अब एक बहुत सिंपल सिस्टम समझो। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। बस अगले 24 घंटे को बेहतर बनाना है। कल की चिंता मत करो, 1 साल बाद क्या होगा इसकी भी चिंता मत करो। बस खुद से पूछो, आज मैं ऐसा कौन सा एक काम कर सकता हूँ जो मेरे फ्यूचर वाले वर्जन को मुझ पर प्राउड फील कराए। बस एक काम। हो सकता है वो 10 मिनट की पढ़ाई हो सकता है वर्कआउट हो सकता है किसी इंपॉर्टेंट काम की शुरुआत हो सकता है फोन को 1 घंटे के लिए दूर रखना हो, या शायद वो सिर्फ इतना हो कि आज तुम अपने उस प्रॉमिस को निभाओ जिसे तुम कई दिनों से टाल रहे हो। याद रखो, तुम्हारी आइडेंटिटी बड़े बड़े प्रॉमिसेस से नहीं बनती, वो छोटे प्रूफ से बनती है। जब तुम खुद से कहते हो मैं सुबह उठूंगा, और तुम उठते हो, तुमने अपने ब्रेन को एक प्रूफ दिया। जब तुम कहते हो मैं आज काम पूरा करूंगा, और तुम पूरा करते हो, तुमने दूसरा प्रूफ दिया। जब तुम कहते हो मैं डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करूंगा, और नोटिफिकेशन आने के बावजूद तुम वापस अपने काम पर लौट आते हो, तुमने एक और प्रूफ दे दिया। और धीरे धीरे यही प्रूफ्स मिलकर तुम्हारी नई आइडेंटिटी बनाते हैं। एक छोटा सा डेली रूल। अब एक रूल याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन खराब हो गया, कोई बात नहीं, तुम इंसान हो, हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कभी एनर्जी कम होगी, कभी मूड खराब होगा, कभी प्लान फेल होगा, कभी तुम अपनी पुरानी हैबिट में वापस चले जाओगे। लेकिन असली प्रॉब्लम एक खराब दिन नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक खराब दिन दूसरा खराब दिन बन जाता है। एक वर्कआउट मिस हुआ, अगला कर लो। एक दिन पढ़ाई नहीं हुई, अगले दिन वापस बैठ जाओ। एक दिन ज्यादा फोन चला लिया, अगले दिन कंट्रोल वापस ले लो। अपने एक बैड डे को अपनी नई आइडेंटिटी मत बनने देना। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब कभी गिरना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है गिरने के बाद जल्दी वापस आ जाना। अब अपने एनवायरनमेंट को बदलो। अगर तुम सच में डिसिप्लिन चाहते हो तो सिर्फ खुद को मोटिवेट मत करो, अपने आसपास की चीजों को भी बदलो। फोन तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो उसे अपने काम की जगह से दूर रखो। सोशल मीडिया बार बार खोलते हो तो नोटिफिकेशंस बंद कर दो। सुबह उठना मुश्किल लगता है तो रात को फोन लेकर बिस्तर पर मत जाओ। पढ़ाई नहीं हो रही तो एक ऐसी जगह बनाओ जहां सिर्फ पढ़ाई हो। क्योंकि याद रखो, विल पावर से ज्यादा पावरफुल एनवायरनमेंट होता है। अगर सही काम करना आसान होगा तो तुम उसे ज्यादा बार करोगे। अगर गलत काम करना मुश्किल होगा तो तुम उससे ज्यादा आसानी से बचोगे। तुम्हें हर दिन अपने माइंड से युद्ध नहीं करना। तुम्हें अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करना है कि सही डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाए। और एक बात, अपनी प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और की जिंदगी जीने लगो। हो सकता है कोई रोज 2 घंटे पढ़ रहा हो और तुम सिर्फ 20 मिनट पढ़ पा रहे हो। अगर तुम कल 0 थे और आज 20 मिनट्स कर रहे हो तो तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी कंपटीशन किसी और से नहीं है, तुम्हारी कंपटीशन उस वर्जन से है जो कल तुम थे। बस इतना देखो, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूं? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही डायरेक्शन में हो। अब एक आखिरी बार अपने बारे में सोचो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसे शायद तुमने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया। तुमने शायद कई बार खुद को अंडर एस्टिमेट किया है। कई बार कहा है मुझसे नहीं होगा, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं। लेकिन शायद प्रॉब्लम ये नहीं थी कि तुम कमजोर थे। शायद तुम्हें बस अपने माइंड को ट्रेन करना नहीं आया था। क्योंकि तुम्हारा माइंड कोई फिक्स चीज नहीं है, तुम उसे ट्रेन कर सकते हो। तुम अपनी हैबिट्स बदल सकते हो, तुम अपना एनवायरनमेंट बदल सकते हो, तुम अपने रिएक्शंस बदल सकते हो, तुम अपने डिसीजंस बदल सकते हो। और जब डिसीजंस बदलते हैं तो एक्शंस बदलते हैं। जब एक्शंस बदलते हैं तो हैबिट्स बदलती हैं। और जब हैबिट्स बदलती हैं तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए आज इस वीडियो को खत्म करने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछना, मैं अगले 24 घंटे में कौन सा एक छोटा डिसीजन बदलने वाला हूं? सिर्फ एक। बहुत बड़ा गोल मत बनाओ, बस एक छोटा डिसीजन, और उसे आज ही पूरा करो। क्योंकि तुम्हारी नई जिंदगी किसी परफेक्ट मंडे का इंतजार नहीं कर रही, वो किसी नए साल का इंतजार नहीं कर रही, वो किसी मोटिवेशन के आने का इंतजार नहीं कर रही। वो अभी शुरू हो सकती है तुम्हारे अगले डिसीजन से। तो दोस्तों याद रखिए,
आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका कमजोर दिमाग नहीं, बल्कि आपका अनकंट्रोल्ड माइंड है। जिस दिन आपने अपने थॉट्स, हैबिट्स और एक्शंस पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई विल कंट्रोल माई माइंड। ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज के लिए बुक ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए और अपने गोल्स पर काम करते रहिए।